So this is a lecture second of the topic electricity. In the last lecture हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना था. फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो चीज़ें जानी थी हमने. एक उनके सिंबल्स क्या होते हैं और एक उनके यूनिट्स क्या होते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में जाना था. सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, इन चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में समझा था. आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हमने सभी के सभी फॉर्मूलाज को आज सीखना है. सो स्टार्ट करते हैं. पहला फॉर्मूला जो हमने सीखना है वो है इलेक्ट्रिक करंट का. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम. अब जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं. सो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी. मूविंग फॉरवर्ड सेकेंड फॉर्मूला जो हमें करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते थे V से, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू W बाय Q. मूविंग फॉरवर्ड हमारा थर्ड फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equivalent to electric current into resistance. अब जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से, इलेक्ट्रिक करंट को I से और रेजिस्टेंस को R से. ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया. मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ फॉर्मूला हमारा यहीं से डिराइव होता है. अब सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर है, अब क्या मैं इस इक्वेशन में ऐसा कर सकता हूँ, अगर V इक्वल्स टू आई इंटू आर है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं क्या करूँगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको उसी जगह पे रखो, दूसरे वाले को ट्रांसपोज कर दो. अब I को मैं यहीं पे रखता हूँ. क्या मैं एक चीज़ देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और I इंटू आर इक्वल्स टू V. अब मैंने I की वैल्यू निकालनी है. अब अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है, R को वहाँ पर भेज देंगे. अब R यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्थ. अब इस फॉर्मूला को हम एक बार इनकी डिनोशंस की टर्म्स में लिख लेते हैं. I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और R क्या है? रेजिस्टेंस. सो मतलब कुछ नहीं है, इससे वो निकाल रहे हैं, उससे ये निकाल रहे हैं, हल्का सा खेल रहे हैं. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है. अब ये भी पिछले फॉर्मूला से डिराइव करते हैं. हमने पिछले फॉर्मूला में सीखा था, सेकंड फॉर्मूला में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है वर्क डन अपॉन चार्ज के. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? W/Q इक्वल्स टू V. नाउ अब इस फॉर्मूला में देखिए,
अगर मुझे वर्क डन निकालना है, W निकालना है, Q यहाँ पर W के साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर अगर ट्रांसपोज करेंगे वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये हमारा फिफ्थ फार्मूला बन गया। इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू, W को हम इलेक्ट्रिक वर्क से डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक वर्क के और फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब हमें पता है W इक्वल्स टू V इंटू क्यू है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने सीखा अभी V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, अब अगर V इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ पर V है, इस V की जगह हम ये IR पुट कर देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा, अगर इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, कुछ नहीं करना है, इस V की जगह इस IR को लिख देना है, मिल जाएगा W इक्वल्स टू I इंटू R इंटू क्यू। कुछ नहीं किया, इस V की जगह इस IR को लिख दिया, यहाँ पर V था, इस IR को यहाँ पे ले आए, इधर V की जगह ये IR आ गया, Q का Q आ गया। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला सीखा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स टू Q बाय T। अब यहीं से अगर मैं इस T, ये जो Q से T डिवाइड हो रहा है, अगर इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दो, इसको ऐसे लिख देते हैं, और Q बाय T इक्वल्स टू I Q, यहाँ पर T डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू T। तो यहाँ पर मेरे को Q का फॉर्मूला मिल गया। सो इस Q की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, I इंटू T। W इक्वल्स टू I इंटू R इंटू I इंटू T। लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लेते हैं। W इक्वल्स टू I इंटू I इंटू R इंटू T। नाउ इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। W इक्वल्स टू I 1 प्लस 1 इंटू R इंटू T इक्वल्स टू I 1 प्लस 1 2 इंटू R इंटू T। सो W का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R T। ये हमारा इलेक्ट्रिक वर्क का एक और फॉर्मूला है। अब इसको हम जनरल फिजिकल क्वांटिटीज़ में लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला बना W इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। सो W इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो W हमारा इलेक्ट्रिक वर्क होता है, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर आ गया इंटू रेजिस्टेंस, R की जगह रेजिस्टेंस और T की जगह टाइम। ये हमारा इलेक्ट्रिक वर्क का एक और फॉर्मूला बन गया। कुछ नहीं कर रहे, हल्का हल्का फॉर्मूलाज के साथ खेल रहे हैं। अब एक फॉर्मूला हमारा और है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक वर्क का ही बनता है, आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। अब सिंस W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू I इंटू R इंटू T। अब ये I इंटू R क्या है, ये है V के बराबर। ये बन गया W इक्वल्स टू I इंटू V इंटू T। बुक्स में आपको ये फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा, W इक्वल्स टू VIT। ये एक और फॉर्मूला बन गया हमारा। कुछ नहीं कर रहे, हल्का हल्का फॉर्मूलाज के साथ खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। एज यूजुअल हमें पता है पावर होती क्या है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब इस वर्क की जगह कोई भी फॉर्मूला पुट कर दो। वर्क हमारा VIT के भी बराबर है, वर्क हमारा I स्क्वायर RT के भी बराबर है। आप यहाँ पर वर्क की जगह
या VIT पुट कर लीजिए तो अलग फॉर्मूला आएगा, अगर IR² RT पुट करेंगे तो अलग फॉर्मूला आएगा। तो कर कर देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है हमारा। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से, टाइम को T से। ये फार्मूला बन गया। इसके अंडर हमारे दो फार्मूलाज बनेंगे। पहली बार फर्स्ट केस में W की जगह I² RT पुट करते हैं। सेकेंड केस में हम W की जगह VIT पुट करते हैं। ठीक है, तो P की जगह P आ गया, W की जगह I² RT अपॉन T की जगह T। अब ये T गेट्स कैंसल्ड, P इक्वल्स टू I² R। ये इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्या बना? P पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इनटू R की जगह रेजिस्टेंस। अब जब हम W की जगह VIT डालेंगे तब क्या फॉर्मूला बनता है? P इक्वल्स टू, P की जगह P, W की जगह VIT, VIT अपॉन T। T गेट्स कैंसल्ड, P इक्वल्स टू VI। ये फॉर्मूला हमारा एक और बन गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा V की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू I की जगह इलेक्ट्रिक करंट। नाउ मूविंग टू द लास्ट फार्मूला। एक लास्ट फार्मूला बचा हमारा, वो है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस into length of wire upon area of cross section of wire. Now as we know resistance को हम R से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको एक सिंबल बनाया था जिसको बोलते हैं हम रो। ये क्या है? रो। लेंथ के लिए L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए A। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब यही फार्मूला सारे हैं। इन फार्मूलाज को हम जब डेफिनेशंस समझेंगे फिर दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू।